हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल शर्माइन की बातों पर। तो जी, आज मैं आप लोगों से बातें करने वाली हूँ, एक रिएक्शन चैनल वाली है। रिएक्शन कह लो या फिर उसने एंटरटेनमेंट लिखा हुआ है अपने चैनल पर, रिएक्शन नहीं लिखा हुआ है कि वो मनोरंजन के लिए बनाती है, लोगों के मनोरंजन के लिए वीडियोज़ बनाती है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। नाम नहीं लूँगी क्योंकि नाम लूँगी तो मैं प्रमोट करूँगी उस चैनल को। वैसे मेरी समझ में एक बात नहीं आती, लोग इस तरह के थंबनेल देखते हैं, टाइटल देखते हैं तो तुरंत भाग जाते हैं देखने सुनने। ज़रा सी भी अपनी अकल नहीं लड़ाते हैं, थोड़ा-सा भी अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं। थोड़ा-सा दिमाग से सोचा करो भई। देखिए ये व्यूज़ के लिए अभी तक तो अतरंगी और अंकुश के लिए जो भी गलत थंबनेल डाल रही थी, वो चीज़ें चलिए फिर भी इग्नोर कर कर दी हमने। एक बार तो उसने डाला कि ऐसा थंबनेल लगाया कि अंकुश जो है घर आया, इसके अतरंगी के घर आया और उसने जो है बच्चे को उठाकर ले जाने लगा। ऐसा थंबनेल उसने लगाया, थंबनेल के ऊपर सब यही सब लिखा था और वो हाथ जोड़ रही थी। टाइटल में भी यही लिखा उसने। तो जो कि दूर-दूर तक ऐसा नहीं था, लोगों को गुमराह करती है। और एक बार उसने ऐसा किया था कि उसने अंकुश की वीडियो से कुछ जो वॉइस रिकॉर्डिंग ऐसी एडिट करी, मतलब देखिए अगर जेंट्स की आवाज़ थी तो उसके पति ने ही साथ दिया होगा। तो इस तरह से उन लोगों दोनों पति-पत्नी ने उस अंकुश की जो वॉइस थी उसके खुद के वीडियो में, उसमें से इस तरह से काटी कि जो है ऐसा लग रहा था कि उस जो दूसरा बंदा है उससे क्वेश्चन कर रहा है और अंकुश जो है जवाब दे रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो जो अंकुश की आवाज़ थी वो अपने एक व्लॉग में बोल चुका था वो बातें। उन बातों को इस ढंग से एडिट किया इन दोनों पति-पत्नी ने कि ऐसा लगे लोगों को कि इसका पति बातें कर रहा है उससे और वो जवाब दे रहा है। तो इतने मतलब और वो कहा कि मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है अंकुश की और मैं डाल रही हूँ आपको, और वो डाली भी इसने। तो लोग भाग-भाग कर गए क्योंकि देखिए जो चीज़ें जो कोई भी यहाँ यूट्यूब पर किसी के पर्सनल लाइफ में जो कुछ हो रहा है, इस तरह की चीज़ें, तलाक हो गया या प्रेगनेंसी बिगड़ गई या बच्चा होने वाला है, तो लोग भाग-भाग कर जाते हैं। तो अंकुश और अतरंगी के चैनल पर ये सब चल रहा है। तो तब ज़्यादा गरम था ये मामला, तो इसने खूब व्यूज़ कमाए इस तरह के थंबनेल और टाइटल डालकर। लेकिन जब इसने वो वॉइस रिकॉर्डिंग एडिट की इसके पति ने और इसने, तो हम लोगों ने शोर मचाया कि ये क्या है? ये तो क्राइम कर रहे हो तुम। किसी की आवाज़ को इस तरह से एडिट कर तुम डाल रहे हो, जैसे वो तुम्हारा कितना परिचित है और तुम्हारा उसके यहाँ आना-जाना है। ये इसी तरह की टाइटल डालती है ये अतरंगी के लिए और सतरंगी के लिए, जैसे ये उनके घर आती-जाती रहती है ना? और कि मुझे उसने बताया, मुझे प्रीतो ने बताया, मुझे उसने बताया, उसकी बड़ी बहन ने बताया, और इस तरह के ये टाइटल और वो डालती है झूठे व्यूज़ के लिए। तो चलिए ये सब चीज़ें फिर भी इग्नोर कर दी, लेकिन बस तब शोर मचाया था हमने कि जब इसने उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग को इस तरह से यूज़ किया था। अपना चैनल चलाने के लिए तो गलत बात है ना, तुम किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग इस तरह से एडिट कर डाल रहे हो, ये तो क्राइम होता है। और ये जो आज किया है, कल किया है इसने, कल के वीड आज देखा है मैंने इसका वीडियो, जो इसने कल के वीडियो पर थंबनेल डाला है, उस थंबनेल में इसने लिखा है कि हिमांशी ने बताया कि ये जो ऋषि है ये गे है। तो जी मैं ये कहूँगी कि भैया किसी और ने भी सुना? किसी और ने भी सुना क्या हिमांशी ने ऐसा बोला? या ऋषि ने ऐसा बोला कि मेरे ऊपर हिमांशी ने ये इल्ज़ाम लगाया है, हमारा इस वज़ह से तलाक हुआ है? दोनों में से किसी के चैनल पर ये बात नहीं आई, ठीक है? और इस मैडम से ये मैं ये पूछना चाहूँगी, तुम इतनी झूठी हो, है ना? तुमको शर्म नहीं आती है? बिल्कुल शर्म नहीं आती है क्या? कि जब तुम थंबनेल डालती हो तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती है? वो जो तुम्हारा पति तुम्हारी हेल्प करता है इसमें, वो तुम्हें समझाता नहीं है बिल्कुल भी कि इस तरह के थंबनेल क्यों डाल रही हो? तुम कैसे
तुमसे लोग अगर क्वेश्चन करने लगे कि तुम कैसे जानती हो, तुमने थंबनेल में इतनी बड़ी बात लिख दी, जो भी इसने अपने थंबनेल में डाला है वही मैं थंबनेल काट काट कर लगा दूंगी अपने वीडियो पर। आप लोग देखना इसने जो भी लिखा है। तो जी आप मुझे ये बताइए कि ये कहाँ तक सही है? किसी के लिए इतनी बड़ी बात बोलना, बिना किसी के कहे, बिना उनके घर से किसी ने ये चीज़ें नहीं बोली हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी, किसी भी जेंट्स के लिए या लड़की के लिए उसके माँ-बाप या उसके बहन बहन भाई या उसकी पत्नी ही जानती होगी ना कि उसके अंदर क्या कमी है, ठीक है? लेकिन ना तो उसकी बहन का भी चैनल है, ना तो उसकी बहन ने कभी अपने चैनल पर कहा, ना उसके माता-पिता ने कहा, ना ही हिमांशी ने ऐसा कहा है। अपने वीडियो में इतने दिन बाद वो वीडियो लेकर आई, 2-4 मिनट का, 2-4 मिनट का हिमांशी ने वीडियो बनाया और ऋषि ने भी वीडियो बनाया था। लेकिन दोनों ने एक ही बात कही कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग अलग हुए हैं। हमने अपने बड़ों के सामने भी अपनी समस्याएँ रखी थी, लेकिन वो लोग भी हमारी समस्याओं को सुलझा नहीं पाए, तो हम लोग अलग हो गए। किसी ने भी ये बातें नहीं की जो इसने अपने थंबनेल में डाली हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ये क्राइम होता है भई, ये किसी की मानहानि कर रहे हो आप सीधे-सीधे। मैं तो कहूँगी, अगर ऋषि के पास तक ये वीडियो जाता है और ऋषि सुनता है या थंबनेल देखता है, बोला तो नहीं होगा उसने, मैं जानती हूँ वो इस तरह के सिर्फ़ और सिर्फ़ थंबनेल डालती है, टाइटल डालती है ताकि लोग उसके वीडियो को क्लिक करें। तो आप लोग प्लीज़ इन झूठे थंबनेल और से अट्रैक्ट होकर या टाइटल से अट्रैक्ट होकर क्लिक करना बंद कर दीजिए। यहाँ बहुत कुछ वाईटी पर सिर्फ़ व्यूज़ के लिए गलत चीज़ें बोली जा रही हैं, लिखी जा रही हैं दूसरों के लिए। अगर बोलते भी नहीं है ना, तो टाइटल में डालते हैं, थंबनेल में डालते हैं। लेकिन मानहानि तो होती है ना, मानहानि ऐसे होती है कि पता नहीं दुनिया में कितने लोग देखते होंगे, पूरी दुनिया तक जाते हैं ना ये तो। देश-विदेश तो हमारे वीडियोज़ जो भी खोलेगा, उसके सामने दूसरे की इमेज क्या रह जाएगी? क्या रह जाएगी ऋषि के लिए? ऐसा थंबनेल डाला है इसने। ऋषि की के मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस में उसके व्यूज़ आते हैं। अगर मान लीजिए, और बहुत पसंद करते हैं उन दोनों को लोग, बहुत पसंद करते हैं, दोनों की जोड़ी को भी और दोनों को। कभी हमने उनमें लड़ाई झगड़ा होते नहीं देखा, कभी हमने कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं देखी उनके, जब तक वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में रहे, तब तक हमने इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी थी। अब भी सिर्फ़ और सिर्फ़ अब भी आपसी समझ से वो लोग अलग हुए हैं, ना कि ये लड़ाई झगड़ा किया या एक-दूसरे के ऊपर दोषारोपण किया उन्होंने वाईटी पर आकर। जो भी चीज़ें उन्होंने की होंगी कि किस वजह से वो अलग हो रहे हैं, वो कोर्ट में लिख कर दिया होगा वजह, लेकिन यहाँ लोग मज़े ले रहे हैं। देखिए, अंकुश और अतरंगी की बात अलग है। ओ अतरंगी ने अपनी सारी चीज़ें वाईटी पर लाकर डाली हैं, सब चीज़ें वाईटी पर लाकर डाली हैं। छोटी-छोटी बातें वो जो वाईटी पर लाकर पटक देती है और चैनल भी खुलवा रखे हैं, जिससे वो अंकुश के घर की बातें भी दूसरे चैनल से झूठी-सच्ची बुलवाती रहती है। लेकिन इस जोड़े ने, इस कपल ने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया ना। इन्होंने तो वाईटी पर अपनी पर्सनल लाइफ लेकर ही नहीं आए। ये वाला किस्सा, जो डाइवोर्स का जितना भी इनका हुआ होगा, ये बिल्कुल अपनी इन चीज़ों को लेकर ही नहीं आए हैं। फिर किस बेस पर इस औरत ने ये थंबनेल डाल दिया कि ऋषि ये है, जो भी इसने डाला है, जो भी लिखा है। अगर ऋषि चाहे तो इसका चैनल आज बंद करवा सकता है, ठीक है? ऋषि चाहे तो इसकी जो, क्या ही बोलें, बहुत कुछ कर सकता है, मानहानि का दावा कर सकता है, जिस तरह से इसने इसको सोशल मीडिया पर गे बोला है। इसने खुद से बोला है ना, उसकी पत्नी की तरफ से कुछ नहीं बोला गया। अगर ये कहे भैया तुम अपनी चीज़ें खुद लाकर डाल रहे हो या तुम्हारी पत्नी ने ऐसा बोला इसलिए मैंने ऐसा बोला है, मैंने ऐसा थंबनेल डाल दिया, तो वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उधर से कुछ ऐसी चीज़ नहीं आई है। जब तुमने कहीं ना उसकी बहन के चैनल पे ऐसा सुना, किसी के चैनल पे, तीनों में से किसी के चैनल पे ऐसा नहीं सुना हम लोगों ने, तो ये कैसे डाल सकती है इस तरह की चीज़, कैसे लिख सकती है बताइए?
अगर जैसे अतरंगी और अंकुश की बातें हम लोगों के सामने है सारी, उन पर हम बातें करते हैं, ठीक है? और अंकुश के लिए भी इसने जो झूठी चीज़ें बोली वो गलत थी। जैसे कि वॉइस एडिट करके इसने जो है ये दिखाया कि हमारी फ़ोन पर बात हुई उसके साथ, वो क्राइम था। और ये भी क्राइम है, सीधे-सीधे क्राइम है जो इसने ऋषि के लिए बोला है अपने थंबनेल में। तो ऋषि चाहे तो इस पर मानहानि का दावा कर सकता है और ये नहीं कह सकते तुम अपनी पर्सनल लाइफ लेकर आए वाईटी पर। क्योंकि जितना ऋषि और हिमांशी ने बताया ना वाईटी पर, उतना बहुत ज़रूरी था बताना। क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे उनसे, क्योंकि उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और मिलियंस में ही व्यूज़ आते हैं। तो उतनी अपडेट देना तो बहुत ज़रूरी था उनके लिए। उसे हम ये नहीं कहेंगे कि तुम अगर वाईटी पर आकर तुमने बता दिया कि हमारा तो तलाक हो गया है, तो तुम अपनी पर्सनल लाइफ लेकर आए। नहीं, इतना बताना ज़रूरी था। हाँ, ऋषि या हिमांशी में से दोनों में से एक भी ये वजह बताता अपने मुँह से, या उनकी बहन के चैनल से हम ये सुनते, तो ज़रूर हम इन बातों को यहाँ लेकर आ सकते थे, थंबनेल में भी, टाइटल में भी, या अपने वीडियोज़ में डिस्कस कर सकते थे, क्योंकि ये फिर उनके चैनल से लीक होती है बात। जब उनके चैनल से कुछ नहीं बोला गया है, तो हम किसी कमेंट को पढ़कर कैसे इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं? हाँ, एक और बात मुझे आप लोगों से करनी है। हिमांशी का एक कमेंट है, जो शायद उसने किसी के रिप्लाई में कमेंट किया है। तो वो कमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास भी आया है। लेकिन हिमांशी के उस कमेंट को पढ़कर हम ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा सकते कि रिलेशनशिप का जो पेन था उसका, वो ये होगा, ठीक है? हाँ, अगर हिमांशी की तरफ से ये वजह बताई जाती तो ज़रूर हम ये बोल सकते थे कि भैया ये वजह थी, इसलिए अलग हो गए। ना ही हम अभी थंबनेल में लगाने का हक रखते हैं, ना ही टाइटल में, और ना ही अपने वीडियो में बोलने का हक रखते हैं। हिमांशी का जो कमेंट है, जो ज़्यादा वायरल हो रहा है और मेरे पास भी जिसका स्क्रीनशॉट आया है, उसको मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ। व्हाट वी शो ऑन कैमरा इज़ नॉट ऑलवेज़ द रियलिटी। अगर पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर हम लोग बिहाइंड द कैमरा की प्रॉब्लम्स दिखाने लग जाएँ, या फिर कितने पेन्स हैं रिलेशनशिप में, ये सब दिखाने लग जाएँ, तो ये एक तमाशा बनाने वाली बात होती है। एंड इसीलिए कैमरा में हर चीज़ परफेक्ट दिखाई जाती है। वो रियलिटी में वैसी बिल्कुल भी नहीं होती। तो जी शायद लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है ऋषि में, तो हिमांशी का ये जो कमेंट है, इससे बिल्कुल भी ये बात ज़ाहिर नहीं होती है कि रिलेशनशिप का जो पेन है, वो इस तरह का ही हो सकता है। ऐसा तो नहीं है ना? और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं रिलेशनशिप में, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपने कैसे एकदम से अंदाज़ा लगा लिया कि वो उसमें ये प्रॉब्लम होगी ऋषि में? ऐसे मतलब ऐसे थॉट आपको आ कहाँ से जाते हैं? ये मेरी समझ में नहीं आता है। क्या ही लोग हैं आप लोग? कैसे इतना गंदा सोच सकते हैं किसी के लिए? ठीक है, मैंने मान लिया कि ये लोग कहते हैं कि हम बिहाइंड द कैमरा हमारी लाइफ कुछ और होती है और कैमरे के सामने हम प्यार दिखाते हैं। तो भई क्यों दिखाते हो इतना प्यार? कैमरे के सामने कैसे दिखा लेते हो? दिखावा कैसे कर लेते हो आप लोग? है ना? दिखावा तो होता नहीं है ना। हमारी तो अपने हस्बैंड से लड़ाई हो जाए थोड़ी-सी भी, तो हम नहीं दूसरों के सामने जो ठीक से बात करते हैं, हमारा मुँह बना रहता है। और तुम लोग तो पूरी दुनिया के सामने ऐसे बिहेव करते हो जैसे तुम लोगों में कितना प्यार है। तो नहीं होता है ना ऐसा। हाँ, ठीक है, तब तुम लोग ऐसा बोलते हो, जैसे कि अतरंगी ने भी ये बात बोली थी कि मैं तो अपनी ननद के साथ फेक बॉन्डिंग दिखाती थी। जबकि ये लोग मज़ा ले रहे होते हैं। उस समय उन रिश्तों का मज़ा ले रहे होते हैं ये लोग। जैसे इस कमेंट में हिमांशी ने लिखा है, उस समय तो एन्जॉय कर रही थी ना उस रिश्ते को। लेकिन आज जब एक किसी ने इनसे क्वेश्चन किया तो हिमांशी ने ये लिखा, जबकि ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, ऐसे भी नहीं लिखना चाहिए था हिमांशी को। अगर हिमांशी ने ये कमेंट लिखा है ना, तो लोग जिस तरह से ऋषि के लिए ये गलत चीज़ें थंबनेल में आई हैं, या कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं इस तरह के, तो वो गलत हो रहा है ना। या तो आप सीधे-सीधे बता दो, ताकि हम लोगों को भी बुरा ना लगे कि भैया ऋषि के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो आप लोग? या तो आप सीधे-सीधे बता दो। और अगर सीधे-सीधे नहीं बताते, तो घुमा-फिरा कर भी मत बोलो ना। ये क्या तरीका होता है?
ये कमेंट क्यों किया हिमांशी ने? किस वजह से किया? क्या मकसद था? कि ताकि लोग इस तरह की मनगढ़ंत अफवाहें उड़ाएं ऋषि के लिए, है ना? अपने 4 मिनट के वीडियो में तो आपने ये बोला कि आप लोग समझिए, मैं दुनिया के सामने ये सब कैसे कर सकती हूँ, कैसे लेकर आऊं मैं ये बातें, बोला भी नहीं जाता है। वहीं आप एक कमेंट में इस तरह की बातें लिख रही हो घुमा फिरा कर कि हम तो फेक रिलेशनशिप दिखा रहे थे, बिहाइंड द कैमरा ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे रिलेशन में, जो हमारा रिलेशनशिप है उसमें ये सब नहीं होता है जितना प्यार हम दिखाते हैं। तो ये बताइए कि क्या कोई फ़िल्म चल रही होती है जिस समय आप व्लॉग बना रहे होते हो, कोई फ़िल्म आपने साइन की हुई है, किसी निर्माता निर्देशक से आपने पैसे ले रखे हैं जो लौटाने पड़ेंगे आपको, या वो आपके ऊपर केस कर देगा आपने फेक रिलेशनशिप नहीं दिखाई, आपने एक्टिंग नहीं करी तो? ऐसा तो नहीं है ना? आप खुद से व्लॉग बनाते हो, बेचते हो उन व्लॉग्स को और लोग आपसे दिल से जुड़ जाते हैं। मिलियंस में लोग आपसे दिल से जुड़ते हैं, मिलियंस में। लेकिन आप उन मिलियंस लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। आप फेक रिलेशनशिप दिखाते हैं, फेक प्यार दिखाते हैं और जब रिश्ता खत्म हो जाता है, जब एक दूसरे से रिश्ता खत्म करते हो, तो इस तरह की चीजें करते हो कि हम तो बहुत पेन में थे बिहाइंड द कैमरा। तो आप कोई मजबूर नहीं थे, आपने किसी से पैसा नहीं ले रखा था जो एक्टिंग करने के लिए मजबूर थे, आप पर कोई केस करने वाला नहीं था। आप खुद से कर रहे थे, अपनी मर्जी के मालिक थे, व्लॉग भी खुद बना रहे थे, उनको अपलोड भी खुद ही अपने हाथों से कर रहे थे। तो पैसे का इतना लालच था आपको? या पैसे का इतना लालच है कि इतने सारे लोगों के सामने अगर फेक रिलेशनशिप नहीं दिखाई तो लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे? क्यों भाई हिमांशी, ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपके तो शादी से पहले भी बहुत सारे सब्सक्राइबर थे, बहुत सारे व्यूज आते थे आपको, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ा था आपको तो कि शादी के बाद आपको व्यूज ज्यादा आए या शादी से पहले आते ही नहीं थे, ऐसा तो नहीं था ना? फिर क्यों दिखाई आपने फेक रिलेशनशिप? बिहाइंड द कैमरा आप पेन में थे तो पेन ही दिखाते ना आप अपना। आप कहते हो ना हम अपनी रियल लाइफ दिखा रहे हैं, तो दिखाते फिर रियल लाइफ। अगर आपको पैसा कमाना था अपनी इस तरह की चीजों से, अब ये तो कहते हैं ना, ये तो हिपोक्रेसी हो गई। आप हिपोक्रेट हो कि आपने दो चेहरे लगा रखे हैं। एक तरफ तो आप अपने वीडियो में कहते हो कि मैं ये सब चीजें लाना नहीं चाहती इस पर, वाईटी पर, और दूसरी तरफ आप कमेंट बॉक्स में जाकर इस तरह के कमेंट कर रहे हो। तो ये तो मुखौटा लगाना हो गया ना। दो चेहरे हैं क्या आपके? मैं तो सच में बहुत प्यार करती थी हिमांशी से, लेकिन आज इस कमेंट ने मुझे हर्ट किया है। अगर नहीं बताना था तो बिल्कुल कमेंट भी ना करते, और अगर इस तरह से कमेंट में अपनी भड़ास निकालनी है आकर लोगों के सामने, तो फिर अपना वीडियो बनाते हो ना, लोग आएंगे, बहुत अच्छे व्यूज आएंगे आपको, आप लाइए। लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि आप कब अपनी कहानी लेकर आए। आप लेकर आइए अपनी सारी कहानी लोगों के सामने। लोग तो वेट कर रहे हैं कि आपके यहाँ से कुछ बोला जाए और लोग जाकर सुने कि हाँ जी किस तरह से इनका रिश्ता टूटा है, वजह क्या है। आप लेकर आइए ना, देखने दीजिए दुनिया को तमाशा। ये शराफत का मुखौटा मत तोड़िए कि हम तो वाईटी पर लाना ही नहीं चाहते सारी बातें, हम तो बड़ी शराफत से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हुए हैं और वाईटी पर तमाशा नहीं बनाना चाहते। बना रहे हो आप तमाशा, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली बना रहे हो, ठीक है? तो दो चेहरे मत लगाइए लोगों के सामने। आप अपनी रियल लाइफ दिखाते हो ना, तो रियल लाइफ दिखाइए फिर। ये जो खुद से ही आपने माना है कि हम कैमरे के पीछे हमारा पेन कुछ और होता है, कैमरे के आगे हमारा पेन दिखाई नहीं देता है, हम बड़े प्यार से वीडियोस बनाते हैं, तो ये तो गलत है। लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग। ना तो लोग आपको मजबूर करते हैं फेक रिलेशनशिप दिखाने के लिए, ना ही आप किसी फिल्म में एक्टिंग कर रहे हो। आप ब्लॉगर हो, आपने लोगों से कहा है कि हम अपने व्लॉग में रियल लाइफ दिखाते हैं, तो रियल लाइफ को रियल लाइफ क्यों बना रहे हो आप लोग? लोग तो यही समझ रहे हैं ना कि वो आपकी रियल लाइफ देख रहे हैं, लेकिन आज आपने खुद ही मान लिया कि आप रियल लाइफ दिखाते हो और रियल लाइफ नहीं दिखाते हो। तो बंद करिए ये तमाशे करना। लोगों का डाटा भी खर्च होता है, लोग अपना समय भी आपको देते हैं और फिर भी लोगों की भावनाओं को आप लोग हर्ट करते हैं। लोग समझ रहे होते हैं कि वो आपकी रियल लाइफ देख रहे हैं, एक दिन पता चलता है
आप खुद से बता देते हो कि नहीं हम रियल लाइफ नहीं दिखा रहे थे, ये तो हमारी रियल लाइफ थी, रियल लाइफ दूसरी है हमारी, जहाँ हम बहुत पेन में हैं, और रियल लाइफ में आप हमें बड़ा हंसते मुस्कुराते प्रैंक करते हुए एक दूसरे के साथ देख रहे थे। तो बस करिए, बंद करिए ये सब करना। हिमांशी को मैं बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यारी लगती थी मुझे, लेकिन इस कमेंट ने मुझे बहुत हर्ट किया है। उस दिन भी मैं बहुत पेन में थी, मैं खुद पेन में थी हिमांशी का, जिस दिन 4 मिनट वाला वो वीडियो मैंने देखा था कि ये छोटी-सी लड़की कितना कुछ चुपचाप से सह गई, ठीक है? पता नहीं क्या ही हुआ होगा दोनों में। लेकिन ये जो कमेंट किया है, इससे लोगों को हवा मिल गई। हिमांशी के इस कमेंट से लोगों को कल्पनाएँ करने की हवा मिल गई। वो कल्पनाएँ में कुछ भी सोच सकते हैं। और जिस तरह से उस मनोरंजन चैनल वाली ने ये लगाया है, तो इस तरह की हरकतें भी ऋषि के लिए हो सकती हैं। लोगों को तो सिर्फ थोड़ा-सा बहाना चाहिए बोलने का, जो हिमांशी ने दे दिया ये कमेंट करके। मुझे बहुत हर्ट हुआ है हिमांशी का ये कमेंट पढ़ के, क्योंकि मैं हिमांशी को बहुत प्यार करती थी। मैं देखती थी हिमांशी को, बहुत प्यारी लगती थी मुझे हिमांशी। अब भी लगती है प्यारी तो मुझे, और मैं चाहूँगी कि हिमांशी अब ये चीज़ें ना करे। या तो पूरी चीज़ें बता दे आकर, या नहीं बतानी है तो बिल्कुल ये कमेंट बॉक्स में भी आकर ना इस तरह से लोगों से बातें करे, क्योंकि लोग 100 तरह की बातें बनाते हैं फिर। आज ऋषि के लिए कोई बात बनाइए, कल हिमांशी के लिए भी कोई नई चीज़ खड़ी कर सकते हैं। लोगों को कौन रोकेगा किसी भी तरह की बात करने से? तो प्लीज़ बंद करिए ये सब। मुझे आप लोगों के साथ इन 2 टॉपिक्स पर बातें करनी थी। एक तो हिमांशी के जो मेरे पास स्क्रीनशॉट आया है इसका, जो इन्होंने किसी को रिप्लाई किया है, और एक जो ये मैडम किसी के लिए भी उल्टे-सीधे थंबनेल डालती हैं, उल्टे-सीधे टाइटल डालती हैं सिर्फ़ व्यूज़ के लिए। तो देख लीजिए आप लोग, वो तो महाझूठी है ही, लेकिन गलती हिमांशी की भी है, किसी के रिप्लाई में उसे ये कमेंट नहीं करना चाहिए था। तो हो सकता है आज हम इन ऋषि के लिए सुन रहे हैं, कल को हिमांशी के लिए भी कुछ चीज़ सुनने में आए हमें। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अब मैं वीडियो बंद करती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, और थैंक यू सो मच आप लोग मेरी तबीयत के बारे में जो पूछ रहे थे। देखिए, थोड़ी-सी हरारत हो गई थी मुझे, अब मैं ठीक हूँ, और ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हँसते रहें, खिलखिलाते रहें। तो चलिए, अब ये वीडियो बंद कर देते हैं और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।